Good morning, dear students. It's your EVS class. I am your EVS teacher from Golden Public School. As you know, reading of our chapter 4 is going on. Okay. What we studied in our previous class? We studied types of houses, kacha house, pakka house. What a house does? A house protects us from sun, strong wind, rain, wild animals, cold and thieves. Okay, and we should keep our house clean. We studied in our previous class. Now, pests. Do you know what else can make our houses dirty? और क्या हमारे हाउस को डर्टी कर सकता है? वॉट शुड नॉट बी इन अवर हाउस, हमारे हाउस में नहीं होने चाहिए. Pests. Okay, we share our homes with some unwanted visitors. ठीक है, कुछ unwanted जिनको हम चाहते नहीं कि वो हमारे घर पर विज़िट करें, हमारे घर आए, लेकिन वो आते हैं. तो ऐसे these animals are not our pets. वो हमारे pets नहीं होते हैं, बल्कि they are called pests. So क्या होते हैं pests? Pests are those insects or small animals that are harmful. जो हमारे लिए harmful होते हैं, वो animals होते हैं या वो insects होते हैं pests. Like cockroaches. क्या हम चाहते हैं कि कॉकरोचेस हमारे हाउस में आए? नो. Lizards, mosquitoes and rats are some common house pests. ठीक है, कुछ कॉमनली जो मोस्टली मिलते ही हैं सब हाउसेस में, लेकिन वो नहीं होने चाहिए. आपको पता है ना लीजर्ड कितना ज़्यादा हार्मफुल होती है. ओके, एंड कॉकरोचेस, मॉस्किटोज़ कितने हार्मफुल होते हैं. ये क्योंकि ये डर्टी प्लेसेस में रहते हैं, तो ये बहुत सारे डिसीज़ भी अपने साथ कैरी करते हैं. दे हाइड देमसेल्व्स ड्यूरिंग द डे. वी सी दैम मोस्टली एट नाइट. दे कम आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड. ठीक है, फूड के सर्च में वो बाहर निकलते हैं. दे कैरी जर्म्स ऑफ मैनी डिसीजेस. ठीक है, बहुत सारे डिसीजेस के जर्म्स वो कैरी करते हैं. एज दे हाइड इन द डर्टी प्लेसेस, क्योंकि वो डर्टी प्लेसेस में रहते हैं. ओके, सो वी शुड कीप अवर हाउसेस क्लीन टू अवॉइड पेस्ट्स. ठीक है, क्योंकि वो डर्टी प्लेसेस में आते हैं, तो हमें अपने हाउसेस को क्लीन रखना चाहिए ताकि वो ना आए. ओके, we must also spray pesticides from time to time to kill these pests. ठीक है, पेस्टिसाइड्स भी हमको स्प्रे करने चाहिए इनको किल करने के लिए. स्प्रे पेस्टिसाइड्स टू किल पेस्ट. ठीक है, बट ऑलवेज कीप इन माइंड, लेकिन हमें हमेशा अपनी माइंड में ये ध्यान रखना चाहिए दैट पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल केमिकल्स. पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, जो कि हम इन पेस्ट्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये दीज आर हार्मफुल केमिकल्स. ये हार्मफुल केमिकल्स होते हैं एंड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन. और चिल्ड्रन से इनको दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो इनको स्वालो कर सकते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं होगा. देन गार्बेज डिस्पोजल. improper disposal of garbage is a major problem. what is garbage? गार्बेज जो कूड़ा होता है, ठीक है, जो improper disposal of garbage is a major problem. ठीक है, गार्बेज कूड़े को हम इधर उधर डाल देते हैं, तो ये जो होता है डिस्पोज़ल, इसका जो इम्प्रॉपर डिस्पोज़ल करते हैं कि हम कहीं भी गार्बेज डाल देते हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है,
कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड डिसीज़ फ्री इज़ एवरीवन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के जगह को हमें क्लीन रखना चाहिए और डिसीज़ फ्री रखना चाहिए, हम सबकी, एवरीवन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, इट इज़ एवरीवन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स। देख रहे हो आप कैसे वो गार्बेज स्ट्रीट्स पर डाल रहे हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। ओके, दैट इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन चिल्ड्रन डू इन द क्लासेस, चिल्ड्रन क्लासेस में भी करते हैं स्टूडेंट्स कि वो गार्बेज, वो रैपर्स वगैरह वो ऐसे ही क्लास में डिस्पोज कर देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं, जबकि हर क्लास में एक डस्टबिन होती है ना, तो हमको डस्टबिन में डालना चाहिए, बट वो जो इधर उधर डाल देते हैं तो वो दैट इज़ रॉन्ग, वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, वो हमारी क्लास को भी गंदा करता है and that is wrong. So it is everyone's responsibility to keep our surroundings clean. Some people litter the streets and roads and don't throw garbage in a dustbin. ठीक है, गार्बेज को स्ट्रीट्स पर डाल देते हैं, रोड्स पर, डस्टबिन में नहीं डालते हैं कुछ पीपल। सो दिस कॉजेज लैंड पॉल्यूशन एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इससे क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन भी होता है और इन्फेक्शंस स्प्रेड हो जाते हैं। ओके, सो वी शुड थिंक लाइक दिस कि कहीं भी हमको इस तरह से गार्बेज नहीं डालना चाहिए। वी शुड पुट ओनली इन द डस्टबिन। इफ़ वी थ्रो गार्बेज इन ए डस्टबिन, द स्वीपर्स कलेक्टेड फ्रॉम आवर होम्स एंड डम्प इट इन द क्लोज्ड गार्बेज बिन्स। ठीक है, अगर हम डस्टबिन में गार्बेज डालते हैं, कूड़ा डालते हैं, तो जो स्वीपर्स होते हैं हमारे, वो उनको हमारे होम से कलेक्ट करते हैं और वो कहाँ पर डालते हैं, इसको क्लोज्ड गार्बेज बिन्स जो बनी होती हैं। ठीक है, क्लोज्ड, बंद हुई भी होती हैं जो बिन्स, उन क्लोज्ड गार्बेज बिन में, क्लोज्ड डस्टबिन्स में वो डाल देते हैं। द म्यूनसिपैलिटी ट्रक्स कैरी दिस गार्बेज अवे फ्रॉम द सिटी फॉर डिस्पोजल। और जो म्यूनसिपैलिटी के ट्रक्स होते हैं वो इस गार्बेज को सिटी से बाहर डिस्पोज कर देते हैं। ओके, इसको डिस्पोजल के लिए सिटी से बाहर ले जाते हैं। सो आल्सो वी शुड फाइंड वेज ऑफ जनरेटिंग लेस गार्बेज। इसके अलावा भी हमको कुछ ऐसे वेज फाइंड आउट करनी चाहिए जिससे लेस गार्बेज, बहुत कम गार्बेज जनरेट हो सके। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर दिस चैप्टर इज़ completed. Now it's time for the difficult words. So you can underline the cockroaches. cockroaches लिखेंगे, lizards. Okay, pesticide is third word. First word is cockroaches, difficult word में. Second word is lizards. Third word is pesticides. Fourth word is garbage disposal. Okay, fifth word is surroundings. So write these words.